प्रशांत जी, मथुरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भारत में अनेक साधु संत महात्मा जो आजीवन सच्ची भक्ति जप तप करते हैं, एक उच्च कोटि का जीवन जीते हैं। उनको शायद शरीर त्यागने पर दोबारा जन्म ना लेना पड़े, पर संसारिक और सामान्य दृष्टि से उनका जीवन बहुत कठोर और कष्टपूर्ण होता है। पहली बात यह होती है कि सती को पातिव्रत धर्म में कष्ट महसूस नहीं होता, उसे प्यार महसूस होता है। व्यभिचारिणी को एक पति के अधीन रहने में कष्ट का अनुभव होता है। समझ पा रहे हो ना हम? जो साधु महात्मा भगवान के मार्ग में सच्चाई से चलते हैं, उनको कष्ट का अनुभव नहीं होता, उनको परमानंद का अनुभव होता है। अगर कष्ट का अनुभव हो तो चला ही नहीं जा सकता, क्योंकि हम चले हैं। ये नहीं होता कि भाई आप अनुमान करके कह रहे हो, हम उसे जिए हैं। वो साधु महात्मा का जीवन गुरु भगवान की कृपा से जिए हैं। 13 वर्ष की अवस्था से लेके अभी तक जो भी आयु है उसे जिए हैं, तो कष्ट का अनुभव थोड़ी होता है। 5-5 दिन 6-6 दिन भोजन नहीं मिला तो एक आनंद का अनुभव होता है, एक अद्भुत आनंद। उसी आनंद की उमगन में हर कष्ट सहजा, माता पिता से बिछोह, स्त्री भोग का त्याग, रसेंद्री जनेंद्री के भोगों की तरफ से पूर्ण उदासीन, गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान निंदा स्तुति सबको सहते हुए, क्योंकि एक परमानंद का अनुभव होता है तो उसमें कष्ट नहीं होता। कष्ट देखने वाले को लगता है, उसमें नहीं। जैसे वीर पुरुष को युद्ध क्षेत्र में कष्ट का अनुभव नहीं होता, उसके अंदर एक उन्माद होता है विजय सी प्राप्त करने का, और जब उसके अंगों में घाव होता है तो उसके अंदर और उन्माद प्रबल होता है। लेकिन कायर पुरुष को ये देखकर लगता है बहुत कष्ट है इसे। समझ पा रहे ना? तो परमात्मा का मार्ग आनंदमय है, ना कि कष्टमय। संसार का मार्ग कष्टमय है, परमात्मा का जो मार्ग है वो आनंदमय है। स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण इस संसार को दुखालयम अशाश्वतम कह रहे हैं। पहली तो ये बात हुई। अब दूसरी बात ये हुई कि जो साधारण जीव है उसको उतना तप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना महापुरुषों ने किया है। इंजन बनाने में ज्यादा परिश्रम पड़ता है और डिब्बा बनाने में उतना परिश्रम नहीं पड़ता, पर इंजन 1 2 3 4, लेकिन डिब्बा 100-150। इंजन से कनेक्शन की जरूरत डिब्बे की है। अगर ठीक कनेक्शन है तो इंजन में 1 2 3 4, लेकिन डिब्बे में 100-150 लोग वहीं पहुंचेंगे जहां इंजन पहुंचेगा। तो हम लोग जो संतों का आश्रय लेते हैं, अनुसरण करते हैं, उनकी आज्ञा पे चलते हैं और खाते पीछे मौज मस्ती से हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां संत कष्ट करके पहुंचते हैं। क्या सभी को प्रेम प्राप्ति और आनंद की प्राप्ति होती है अंत समय में? नहीं। लक्ष्य क्या था? कल्याण, आनंद और प्रेम, 3 स्टेशन हैं। आनंद की प्राप्ति भगवान में अपनापन होने से होती है। कल्याण की प्राप्ति तो घोर पापी अजामिल को भी हो गई। अपने पुत्र के मिश से उसने नारायण बुलाया अंतिम समय, उसको परम पद की प्राप्ति, कल्याण मिल गया। लेकिन प्रेम ये अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। प्रेम कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धन जैसे। स्वयं भगवान श्री राम जी कह रहे, माता से, पिता से, भाई बंधु पत्नी धन संपत्ति घर परिवार सबकी ममता बटोर कर जिसने मेरे चरणों में लगा दिया, जो संत समागम ज्ञान के प्रधान भाव में आकर सब जगह एक ही परमात्मा का दर्शन करते हैं, समदर्शी, कोई इच्छा नहीं रह गई, जो कामना रहित हैं, विनिवृत्त कामा, और जो सुख दुख में समान भाव हर्ष शोक से रहित महापुरुष हैं, वही भगवान को प्यारे हैं, वही भगवान को प्यार कर सकते हैं। भगवान को प्यार करना सबसे कठिन बात है। यद्यपि हम अनजाने में प्यार उन्हीं से करते हैं। मानो हम आपसे प्यार करें तो आप में श्री भगवान इसलिए प्यार कर रहे हैं, अभी भगवान चले जाए तो इस शरीर को जला दिया जाएगा, इस शरीर को गाड़ दिया जाएगा, इस शरीर का कोई महत्व नहीं माना जाएगा। अनजाने में हम प्यार भगवान से ही करते हैं, पर जानकर जब तक भगवान से प्यार नहीं करेंगे
तब तक प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। और भगवान से प्यार करने के लिए सबसे प्यार समेटना पड़ेगा, और ये होना बड़ा कठिन होता है। ये होना सबसे कठिन है। खाते पीते परिवार से प्रेम करते भोगते हुए अगर भगवान मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे छोड़ना कहाँ। लाखों में कोई बिरला एक, कोई एक पाव भगत जिमि मोरी। शुद्ध भक्ति भगवान के लिए घर गृहस्थी में रह करके बहुत कठिन है, पर असंभव नहीं है। कठिन है पर संभव नहीं। यदि हम नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सेवक समेत सुत नारी, सब कुछ भगवान का है, सब में भगवान है। नाम जप कर रहे, धर्म पूर्वक आचरण कर रहे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्रेम भी हो जाएगा। तो ऐसे चलने से हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं कि महात्मा बचपन से गंगा किनारे तप कर रहा है तो हमको भी तप करना पड़े। वो इंजन है, हम डिब्बे में बैठ जाते हैं, हम उसका कनेक्शन कर लेते हैं, वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ इंजन पहुंचेगा। इसीलिए हम संतों को गुरु बना लेते हैं, हम संतों के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, संतों का भरोसा कर लेते हैं कि ये इनकी कृपा से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। होती है। शास्त्रों लोगों को आज तक जब किसी को भी अगर भगवत प्राप्ति हुई है तो संतों से हुई है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद ना अनुपाऊ। लोक और वेद में उनको उपाय नहीं है। संत महापुरुषों का समागम, उनका आश्रय, उनके वचनों का पालन, यही भगवत प्राप्ति करा देता है। समझ पाए आप जी? रुपेश वर्मा जी दिल्ली से। महाराज जी, भगवान के आश्रय या परमात्मा प्राप्ति के लिए कितना भजन या नाम जप हो कि हम जान जाएं कि इसी जीवन में हम उत्तीर्ण हो गए हैं या अगला जन्म नहीं? आज तक ऐसा नहीं, भगवान कोई खरीदे नहीं जा सकते कि इतना लाख जप करो, इतना करोड़ जप करो। हो सकता है तुम्हारे 5 बार पुकारने से आ जाए, हो सकता है तुम्हारे 1 बार पुकारने से आ जाए, हो सकता है तुम्हारे 1000 जन्म व्यतीत हो जाए। तुम्हारी दौड़ कितनी है, तुम्हारी पुकार में दम कितनी है, तुम्हारी आर्त भाव कितना है, भगवान से प्रीति कितनी है, ये बात इसमें खास है। एक आदमी हल जोत रहा था तो स्टेशन 3 किलोमीटर था लगभग, तो एक आदमी ने पूछा, ए भाई हम स्टेशन कितनी देर में पहुंच जाएंगे? तो चुप रहा। बोला, ए पूछ रहा हूं स्टेशन कितनी देर में पहुंच जाएंगे? चुप रहा। वो भागा, जो भागा सो बोले 30 मिनट में पहुंच जाओगे। तो उन्होंने कहा पहले क्यों नहीं बोले? रफ्तार नहीं देखी थी तुम्हारी। रफ्तार देख ली ना, इस रफ्तार से जाओगे 30 मिनट में पहुंच जाओगे। अब तुम्हारी रफ्तार क्या है? कितना प्रेम है भगवान से, कितना त्याग है, कितना भजनानंद में तुम्हारी प्रीति है, और कितना भोगानंद से वैराग्य है। वही तो भगवान की प्राप्ति के लिए थोड़ी कोई ऐसा कि इतना 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 कर लो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, वो सब किए हुए। भगवान की प्राप्ति के लिए प्रीति चाहिए, प्रेम चाहिए। जान लेव सो जानन हारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम, अब प्रेम तो हमारा शरीर में है, प्रेम हमारा शरीर संबंधियों में है, प्रेम हमारा शरीर संबंधी भोगों में, तो भगवान को कैसे प्राप्त करें? तो अब हम साधना करते हैं। साधना के द्वारा सब जगह से प्रेम हटाकर जब भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं, और फिर प्रेम से जब पुकारते हैं, तो ते समाज गिरजा में रहेऊ, अवसर पाए बचन एक कहेऊ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। संख्या तो नहीं बोली ना, प्रेम प्रेम। अब वो प्रेम कितने में आप प्रकट कर पाते हैं? कितने दिनों में, कितने जन्म में, कितने वर्ष में, कितने मिनट में, कितने सेकंड में, ये आपकी योग्यता है। प्रेम प्रकट कर लो। भगवान प्रेम से मिलते हैं, ना कि संख्या से, ना किसी एक नियमावली से कि ऐसा कर लो तो भगवान मिल जाएंगे, ऐसी जरूरी नहीं। हो सकता है आपको 1 मिनट में ऐसा भाव आवे, दैन्य भाव, पुकारो भगवान मिल जाए। एक बार नारद जी एक जंगल से जा रहे थे, तो 2 पेड़ के नीचे महात्मा भजन कर रहे थे, एक पीपल के वृक्ष के नीचे और एक बट वृक्ष के नीचे। दोनों ने क्रमशः प्रणाम किया। पीपल वाले ने कहा कि महाराज भगवान से पूछना, मैं भजन कर रहा हूं, कितने जन्म में मिलोगे, कब मिलोगे? बरगद वाले ने भी यही प्रश्न किया। नारद जी भगवान के पास भी जाते रहते हैं, तो भगवान से पूछा। लौट के जब आए, उधर से निकले तो पहले बट वृक्ष वाला मिला, प्रणाम किया। महाराज भगवान से बात की? बोले हाँ।
भगवान ने कहा तुमको इसी जन्म में मिल जाएंगे। बड़ा आनंदित हुआ कि भगवान इसी जन्म में मिल जाएंगे, भजन में लग गया। पीपल वृक्ष वाले के पास गए, बोले भगवान ने कहा पीपल के वृक्ष के जितने पत्ते हैं इतने जन्म लेने के बाद तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। वो नाच पड़ा, भगवान मुझे जानते हैं ना कि मैं भजन कर रहा हूं, और नाचते हुए रोने लगा और रोते हुए आर्त भाव। उसी समय भगवान प्रकट हो गए, उसी समय भगवान प्रकट। नारद जी ने कहा महाराज हमें झूठा कर दिया, आपने हमसे कहा था कि जितने पीपल, तो बोले इसकी तन्मयता जैसा भजन कर रहा था, इतने जन्म लगते इसकी इतनी तन्मयता में, लेकिन इसने वो तन्मयता अभी धारण कर ली, इसलिए अभी मैं मिल गया। तो भगवान की प्राप्ति का कोई इतना नियम नहीं कि इतना कर लो तो मिल जाएंगे, आर्त भाव से पुकारो तो एक बार में मिल सकते हैं। और अगर माया प्रपंच में फैली हुई वृत्ति तो जन्म के जन्म लग जाते, जन्म जन्म मुनि जतन कराही वो अंतराम कही आवत नाही। देवा जी गुवाहाटी से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कई बार अपने जो हमने पहले जो डिसीजन ले लिए हैं उस पे बहुत पछतावा होता है कि हम वैसे नहीं करते तो ठीक था। महाराज जी अभी देखो उसको डिसीजन लेने का सही स्वरूप है या तो शास्त्र सम्मत डिसीजन हो, कोई भी हो, शास्त्र के अनुसार हो, और या फिर गुरुजनों से अनुमति लेके। मनमानी डिसीजन ही कोई डिसीजन नहीं है। मन तो हमारा गंदी से गंदी बात के लिए सही का निशान लगा देता है, नहीं लगा देता। देखो अपने लोगों के जीवन में कितनी गंदी बातें हो गई। ज्ञान चाहे जितना बघारो, लेकिन ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकते हो आप। किसको ज्ञान नहीं कि पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखना पाप है? किसको ज्ञान नहीं कि दूसरे का एक भी रुपया लेना विष है? किसको ज्ञान नहीं कि परोपकार करना सबसे बड़ा धर्म है? क्या ऐसा हो पा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जीवन में भजन नहीं है। भजन करो और शास्त्र सम्मत डिसीजन लो, और हमसे जो कुछ गलती हो गई है, कोई भी गलती हो गई है, उसका नियम लो कि अब लो नशानी अब ना नशे हो। आज तक की अब नहीं करूंगा, चाहे प्राण चले जाए, तुम हमें मार सकते हो लेकिन हम गलत नहीं कर सकते। अरे मन तू जितना चाहे जला ले, अगर तुम मन की जलन को सहना सीख जाओ तो तुम महापुरुष बन जाओ। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षम सम दुखा सुखाधीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुख में समान भाव रख करके मन की व्यथा, मन जलाता है, जैसे मन जो हठी स्वभाव का है, वो जो पकड़ेगा नहीं करेंगे तो जलाएगा में, तो हमको लगता है यार इस जलन से अच्छा कर लो, बस यही हम मन की गुलामी हो जाती है। अगर मन के द्वारा प्रेरित की हुई गलत बात को हम ना कहते हैं और वो हमें जलाता है और उस जलन को हम सह जाते हैं, तो हम अध्यात्म में आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारे द्वारा जो पीछे गलतियां हो गई उनको हम भगवान से प्रार्थना करें कि वो क्षमा कर दें, आगे हमसे गलती ना हो। इसके लिए हमें भजन करना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि में विचार आवे। बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताएं, काम बिगाड़ो अपनो जग में होता हसाए। बुद्धि में विवेक और विवेक से विचार के द्वारा लिया हुआ डिसीजन कभी आपको पश्चाताप नहीं करने देगा। वो तभी होता है जब विवेक विचार का प्रयोग न करके मनमानी आचरण सीधे कर दिया जाता है। मन ने कहा अब ऐसे नहीं मानेंगे, पहले बुद्धि के द्वारा विवेक के द्वारा हम विचार करेंगे और शास्त्र सम्मत गुरुजन सम्मत है तब हम स्वीकृति देंगे, फिर वो क्रिया करेंगे, तो उसमें कभी हमें पछतावा नहीं होगा। और अगर बिना विचारे जे करते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो हसाए, तो क्या मतलब कहने का आपका? महाराज जी वही कि अभी कैसे परिस्थिति को हैंडल तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र में की गई। यदि शास्त्र तक पहुंच नहीं है तो संत जनों के वचन सुनो, अपने आप आपको पता चलेगा। यदि इतना भी सौभाग्य नहीं तो नाम जप करो, तो आपके हृदय में ही उत्तर मिल जाएगा, ये सही है ये गलत है। क्या उत्तर नहीं आता आप लोगों के हृदय में कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए? आता है ना, बस वही मान लो। वो गुरु ही तो बैठा है सबके हृदय में, भगवान ही तो बैठा हुआ है। रिधु चौहान जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी चरित्र क्या होता है, चरित्र का निर्माण कैसे होता है, अच्छे चरित्र की क्या पहचान है, जीवन में चरित्र का क्या महत्व? चरित्र का प्रारंभ ब्रह्मचर्य से होता है। पहले बच्चा, अब जैसे तुम छोटे बच्चे हो, गंदे बच्चों का संग न करो, गंदी बातें मोबाइल में मत देखो, हस्त मैथुन आदि क्रियाओं को कभी मत करो। जो गंदे बच्चे गंदी बात सिखाते हैं उनसे दूर रहो,
तो यहाँ से चरित्र निर्माण होगा। फिर आगे बढ़ कर के जब आप सयाने होगे तो किसी से घूस न ले, किसी की बेईमानी न करे, किसी की बहन बेटी की तरफ न देखे, जो हमारा कुल आश्रम वर्ण धर्म व्यवस्था है उसके अनुसार हम चले तो हम चरित्रवान कहे जाएंगे। यहीं से चरित्र की नींव बनती है। यदि गंदे आचरण सीख जाए तो चरित्रहीन हो जाएगा, और यदि अच्छे आचरण सीख जाए तो चरित्रवान हो जाएगा। ठीक है? हाँ, व्यायाम करो। मोबाइल रखते हो पास? हाँ, कोशिश करना अगर रखना हो तो छोटा वाला मोबाइल रखें। मान लो बच्चे स्कूल जाना है, कहीं कोई सूचना देना है, वो टच वाला मोबाइल न रखे। छोटे बच्चों को टच वाला मोबाइल बहुत ज़्यादा नष्ट कर रहा है। गेम खेलना और गंदी बातों की जानकारियाँ उनके अंदर और गंदे आचरणों को करने का उत्साह इससे बहुत बढ़ रहा है। ये मोबाइल लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। कोई विवेकवान इससे लाभ उठा पाता नहीं, प्रायः हानि ही उठाते हैं इससे। जी। हरजीत सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में असाध्य रोग और बार बार असफलता प्रभु की कृपा है या ये हमारे पूर्व के पापों का परिणाम है महाराज जी? वैसे होता तो पाप से ही है, पर हम उसे कृपा मानते हैं। और जी इसकी वजह से ही जुड़ा हूँ नाम पढ़ने से। हाँ, तो इसीलिए हम कहते हैं होता तो पूर्व पाप के फल से है, लेकिन हम इसे कृपा मानते हैं। ये असाध्य रोग, किडनी फेल होना, ये भगवान की हमारे ऊपर विशेष कृपा हुई। और इसी कृपा का ये चमत्कार जान लो, जब हमने देखा कि अब हम साधना लायक नहीं रह गए, तो जो अंदर से हमारी भगवान से जुड़ाव हुआ, उसी का ये चमत्कार आप देख रहे हो। जो अंदर से हुआ कि त्राहिमाम शरणागत प्रतिपाल भगवान। अब मैं किस बचपन से ब्राह्मण के घर जन्म हुआ और बचपन से बैरागी रहे, और प्रभु अभी वो बात नहीं बनी जो बनना चाहिए था। वो तो हम ही जानते हैं ना, ये 20 वर्ष पहले की बात। तब जो रोना आया और जो भगवान की शरणागति हुई, उसी शरणागति में चमक उठा ये सारा खेल। तो हमें तो लगता है भगवान का कृपा प्रसाद है, यदि रोग अवस्था में भगवान से जुड़ जाया जाए तो। नहीं तो सब रोगी है, सब अस्पताल भरे पड़े। लोग भगवान को भी कटुवचन कहते हैं रोग होने पर और असफलता प्राप्त होने पर। भक्त कृपा देखता है, भक्त इसमें भगवान की विशेष कृपा देखता। भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान जो करते हैं वो सब बड़ा मंगल में करते हैं। तो हमें लगता है असाध्य कृपा या रोग या प्रतिकूलता या अपमान या तिरस्कार या निंदा, भक्त इसे भगवान की कृपा देखता है। अगर नरसिंह मेहता की भाभी खिलाफ ना होती तो उनकी भक्ति रंग ना लाती। अगर मीरा जी के देवर खिलाफ ना होते तो मीरा जी की भक्ति को कोई जान ना पाता। अगर हिरण्यकश्यप खिलाफ ना होते तो प्रहलाद जी को कोई जान ना पाता। हमें लगता है ये सब प्रतिकूलताएं भगवान की कृपा का अनुभव कराने के लिए होती है। हेमा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भक्ति की राह पे चलने के लिए सबसे पहले मन को जीतना जरूरी है या फिर मन को जीतने का मार्ग ही भक्ति है? मन को लगाना जरूरी है, जीतने में अलग बात हो जाती है। मन को जीता फिर भक्ति कभी नहीं हो पाएगा। मन को लगाया तब जीता। मन को पहले प्रभु में लगाना सीखो। बार बार नाम जप करते हुए मन को संसार में जहां जाए वहां से हटा के नाम में लगाओ, भगवान की लीला कथा में लगाओ, भगवान के रूप में लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ, घर परिवार की सेवा में भगवत भाव से लगाओ। मन का प्रभु में लग जाना ही भक्ति है। और मन प्रभु में लग गया तो जीता जिताया है। और अलग से आप सोचो मन जीत कर प्रभु में लगाए तो नहीं लगा सकते। हिमालय को उठाना संभव है लेकिन मन को जीतना नहीं। आप देख लो, सब मन वाले हो, जो चाहता वो करा लेता है कि नहीं करा लेता। सब देख लो, चाहे जितने बहादुर हो, आज से कसम खा के जाओ, अगर करवा न ले तो हमसे बता देना। वो इतना बलवान है कि तुम्हारी असम कसम सब तोड़ देगा, भगवान के मंदिर में गलत करवा देगा। जाओ देख लो, इसका खेल कोई छोटा मोटा है? ये पूरे विश्व को नचा रहा है, मन को नचा रहा है। हाँ, मन रुकेगा तभी जब इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान कहते इंद्रियों मन मैं हूं, भगवान में मन मना भव मद भक्तो माद्यादि माम नमस्कुरु। जब भगवान में मन को लगाने लगो तो ये गंदी बातों से हटने लगेगा और ये तुम्हारे बस में हो जाएगा। ऐसे वश में करना चाहो तो आज तक कोई पैदा नहीं हुआ कि मन को अपने रोक ले। आज तक कोई नहीं। सब बहादुरी की बातें चाहे जितनी मानो, मन के सब गुलाम हो, चाहे अंदर से देख लो, चाहे देख लो कोई भी हो। हम तुम सब मन अपनी गुलामी से मुक्त तभी करता है जब भगवान की भक्ति करोगे। भगवान की पहले भक्ति, तब मन विजयी।
मन विजयी, फिर भगवान की भक्ति से असंभव। पहले भगवान के चरणों का आश्रय लो और नाम जप करो, फिर धीरे धीरे तुम्हारा मन संसार से हटने लगेगा, तुम्हारे अधीन होने लगेगा भजन के बल से। और भजन बल नहीं तो मन को अधीन नहीं किया जा सकता। इसलिए मन को प्रभु में लगाने की सोचो, जीतने की नहीं। तो मन अपने आप आपके अधीन हो जाएगा। जितना आप नाम जप करेंगे, जितना भगवान की कथा सुनेंगे, जितना भगवान की सेवा करेंगे, जितना भगवत भाव से परोपकार करेंगे, उतना ही मन निर्मल होकर आपके अधीन हो जाएगा। गार्गी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि इनके घर में एक प्राचीन बेल वृक्ष था और ये उनको पूजा करते थे, बट फिर कुछ समय बाद दादी ने बोला कि शिव मंदिर नीचे एक होना चाहिए। फिर जब शिव मंदिर विराजमान किया तो कुछ समय बाद बेल वृक्ष मतलब शांत हो गए। तो उसके बाद किसी के घर के सदस्य ने उस सूखे वृक्ष का एक नारीश्वर स्वरूप बना दिया उसका, और उसको कहीं देने गए तो उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। किसी मंदिर आदि में गए होंगे या कहीं गए होंगे, तो फिर से वो उनके घर में ही आ गया। तो महाराज जी कह रहे हैं कि उसको क्या ऐसा करें कि मतलब श्रद्धा भी बनी रहे और धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन। तो वही मंदिर के पास विराजमान कर लो। मंदिर में अगर अंदर जगह ना हो तो बाहर एक चौकी सी बना करके वहीं विराजमान कर दो। बहुत सुंदर बात है, बिल्व वृक्ष का अर्धनारीश्वर रूप देना बहुत सुंदर। आप विराजमान कर लो, मंगलमय है, कोई हानि नहीं है। और वृक्ष का सूख जाना ये तो आयु के अंतर्गत होता है, चाहे मनुष्य हो चाहे वृक्ष। जितनी आयु है उतना ही जीवित रहेगा, उतना ही हरा रहेगा, अन्यथा वो अपने आप सूख जाएगा।